देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाइड्रोकार्बन C5H10। हमारे पास में एक हाइड्रोकार्बन है जो कि क्या है C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। मतलब अगर ये डार्क में रिएक्शन करता है क्लोरीन से तो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलता, मतलब ये उससे कोई रिएक्शन नहीं देता। आगे बोलता है बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। देखिए आपको एक बात बताई थी कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं अगर वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और अगर वो सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कर रहे हैं तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो मतलब ये हाइड्रोकार्बन दिया C5H10 वो कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, और एलिफेटिक में भी क्या, देखिए ये आपका या तो एल्कीन होगा, क्या होगा बच्चों, या तो ये एल्कीन होगा या आपका होगा साइक्लोएल्केन। क्या होगा, साइक्लोएल्केन। क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब हाइड्रोजन जो होंगे वो कार्बन के डबल होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 10 और यहाँ पर कार्बन कितने हैं 5, तो हाइड्रोजन कार्बन के डबल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, या तो साइक्लोएल्केन होगा या एल्कीन होगा। और एल्कीन और साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, बट साइक्लोएल्केन की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कार्बन का नंबर होता है वो 3 से स्टार्ट होता है और एल्कीन में कार्बन का नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो एक चीज कंफर्म है कि ये जो C5H10 है या तो आपका एल्कीन है या साइक्लो एल्केन है। क्यों, क्योंकि अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता तो ये आपका क्लोरीन के साथ में डार्क में रिएक्शन देता, क्योंकि डार्क में भी वो रिएक्शन कर लेते हैं, बट जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो डार्क में क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हम बिना आगे को बढ़े लगा सकते हैं कि वो आंसर क्या होने वाला है इसमें, सर या तो ये क्या है साइक्लोपेंटेन है, क्या है ये साइक्लोपेंटेन, या फिर क्या है पेंटीन है। ठीक है, अगर ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है तो ये क्लोरीन से लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेंगे और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वहां से बना देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे चेक कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। हमारे पास में फॉर्मूला है C4H9Br, इसके आइसोमर लिखने हैं। तो सबसे पहले जो चार कार्बन का हमारे पास चेन है उसका हम चेन अरेंज कर लेते हैं। कितने चेन इसके पॉसिबल है देख लेते हैं हम इसको। देखो C4 का मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट कार्बन चेन हो सकती है, अब उसके ये कितने आइसोमर बन सकते हैं, कितने पॉसिबल है, सर एक बार Br यहाँ पे लगा दो, लगा दिया, एक बार Br हम कहाँ लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे। उसके बाद और तो कोई पॉसिबल नहीं है ना, अगर आप यहाँ पर भी लगाओगे सर इधर से 3 आ रहा लेकिन इधर से तो बेटा 2 आ रहा है ना, तो भी वो इसको रिपीट करेगा, इस वाले को ही रिपीट करेगा। तो इस वाले के मतलब जो हमारा स्ट्रेट कार्बन चेन होगा उसके कितने आइसोमर है, 2 आइसोमर। सर वो कौन कौन से, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा 1,2 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा। उसके बाद कार्बन की चेन अरेंज कर दो, कार्बन की चेन मैंने ऐसे अरेंज कर दी, ठीक है, मैंने ऐसे अरेंज कर दी, 4 कार्बन है अभी भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा। दूसरे का नाम क्या आएगा, अगर मैं इस ब्रोमीन को उठा करके दूसरे ही कार्बन पे ले आऊं तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो टोटल आइसोमर इसके कितने बने, यहाँ से 2 आइसोमर यहाँ से बने और 2 आइसोमर यहाँ से बने, टोटल कितने आइसोमर हो गए 4। क्या कोई और आइसोमर इसका पॉसिबल है, पॉसिबल है, चेक कीजिए एक बार, नहीं और कोई आइसोमर इसका नहीं बनेगा। तो टोटल आइसोमर इसके कितने बनेंगे, 4 आइसोमर बनेंगे, 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और इसका होएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। किसको बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन को बनाना है फ्रॉम किस से, पहला है 1 ब्यूटेनॉल। देखिए ब्यूटेनॉल क्या होता है, ब्यूटेनॉल होता है CH3CH2CH2CH2OH। ठीक है, ये आपके पास ब्यूटेन 1 ऑल होगा। अब इसमें हमें क्या बनाना है, इससे 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। बच्चों आयोडो कहाँ पे आना है, 1 पे लाना है, मतलब 1 पर ही हमारा OH है और 1 पर ही I लगाना है। तो अगर हम यहाँ रिएक्शन HI से कराएंगे तो यहाँ पे रिएक्शन HI से कराने के बाद में एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। आपको पता ही होगा इस वाले केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे किससे रिएक्शन करा देते हैं HI से,
तो बच्चों HI में कौन है, H+, जो कि यहाँ पे रिएक्शन करेगा और यहाँ से किसको बाहर निकाल देगा, वाटर को बाहर निकाल देगा। और यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर एक कार्बोकेटायन देखने के लिए मिलेगा जो कि कैसा होगा, 1 डिग्री। कैसा कार्बोकेटायन होगा, 1 डिग्री। फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा कहाँ को, अगले कार्बन को। ठीक है, तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ को जाएगा और बना लेगा CH3, CH2, CH प्लस आया और CH3। तो प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा, सॉरी प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा और प्रोडक्ट इसमें यहाँ पर भी बनेगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, मिक्सचर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आप डायरेक्ट HI से रिएक्शन नहीं कराएंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, आप सबसे पहले इसमें करेंगे जो हमारे पास में डार्जन प्रोसेस था। याद है बच्चों आपको डार्जन प्रोसेस? डार्जन प्रोसेस में क्या करते थे हम, डार्जन प्रोसेस में SOCl2 मिलाते थे, थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर हम उसी को यूज करेंगे। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड यहाँ पर लगाएंगे तो SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड, जो कि यहाँ से OH को किल करेगा और बनाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या बनाएगा बच्चों, 1 क्लोरोब्यूटेन। उसके बाद में आगे क्या करेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन करेंगे यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो जो Cl है आपका वो I से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ से और बना देगा 1 आयोडोब्यूटेन। क्या बना देगा बच्चों, 1 आयोडोब्यूटेन और आपका प्रोडक्ट यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन। बच्चों 1 क्लोरोब्यूटेन ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस है, आपको करा दिया ऑलरेडी। ठीक है, इसी को कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्यूट 1इन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, ब्यूट 1इन। हमें ब्यूट 1इन से किसको बनाना है, हमें ब्यूट 1इन से बनाना है किसको, 1 आयोडोब्यूटेन को। तो ब्यूट 1इन होगा हमारा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर बच्चों यहाँ पे HI से हमने एडिशन कराया, किससे एडिशन कराया, HI से, और हमने पेरोक्साइड ले लिया, तो पेरोक्साइड वाले केस में जो मैकेनिज्म होती है उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं और आयोडीन का जो रेडिकल होता है वो सेल्फ कॉम्बिनेशन करके आयोडीन गैस बना लेता है। इसीलिए हम यहाँ पे पेरोक्साइड वाले इफेक्ट में आयोडीन वाला मतलब जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड होगा उसको हम यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम किसको यूज करेंगे, HBr को यूज करेंगे और विद पेरोक्साइड, किसके साथ में, पेरोक्साइड के साथ में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन होगी और बनेगा आपका 1 ब्रोमो, क्या बनेगा बच्चों, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद में क्या करेंगे सर, फिंकलस्टीन, वही कौन सा, फिंकलस्टीन अभी जो हमने रिपीट किया था। तो सर यहाँ से आयोडीन से ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट होगा और क्या बनेगा यहाँ पे, CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन। तो क्या बन गया आपका यहाँ से, 1 आयोडो ब्यूटेन। तो ये आंसर इसका आपको ऐसे लगाना है, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं करना है क्योंकि पेरोक्साइड वाले में HI को हम यूज नहीं करते, यहाँ पे HI को यूज नहीं करते। रीजन क्या है, HI का जो आयोडीन रेडिकल होता है वो आयोडीन के रेडिकल के साथ में आयोडीन गैस बना लेता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहले HBr कराएंगे, उसके बाद में NaI से क्या करवाएंगे, हैलोजन एक्सचेंज, और किस रिएक्शन के द्वारा, फिंकलस्टीन के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक कीजिए एक बार। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास 2 डोनर साइट होती है। कितनी डोनर साइट होती है बच्चों, 2 डोनर साइट। वो दोनों साइड से बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं, यहाँ से आपने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड, अगर इसको KCN से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा था अल्काइल साइनाइड, और अगर इसको रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, AgCN से, तो यहाँ पे क्या बन रहा था आपका, यहाँ पर बन रहा था RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसके लिए अगर आपको रीजन समझना हो तो आप पिछले इसी जो हमारे ये इस चैप्टर की जो सीरीज है, इसी सीरीज में एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि इसका रीजन क्या था कि यहाँ पे साइनाइड क्यों बना और यहाँ पे आइसोसाइनाइड क्यों बना। ठीक है, उसके बाद ये जो साइनाइड यहाँ पे और आइसोसाइनाइड बना रहा है, ये किसकी वजह से बना रहा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की वजह से। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास में 2 डोनर साइट होती है, मतलब वो दोनों साइड से बॉन्डिंग कर सकते हैं, बट बॉन्डिंग करेंगे एक टाइम पर एक साइड से। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन से हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्बन और नाइट्रोजन ने दोनों ने एक साथ बॉन्डिंग की है, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम पर एक एटम बॉन्ड बनाएगा, बट दोनों साइड से बॉन्ड उसमें पॉसिबल होगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। समझ में आ गया पॉइंट। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, इसका एग्जांपल हो सकता है साइनाइड। ठीक है,